करने का मौका मिला तो वो स्कूल के बाहर बोरी बिछाकर उस पर बैठते थे, लेकिन उन्होंने उद्देश्य अपना नहीं छोड़ा और शिक्षा में बराबर लगे रहे और क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाए। संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में। और बाबा साहब ने विश्व के सभी संविधानों को पढ़ करके तब इस भारत का संविधान रचा, जिस संविधान के जरिए हमको हक अधिकार मिले। अगर संविधान न होता तो हम लोगों को जो है पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था, बराबरी का कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी बराबर बैठने का, उठने का, संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की देन है। जब भारत के प्रथम कानून मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना की और उस हिंदू कोड बिल पर इतना विरोध हुआ कि उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। तो बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा पे उन्होंने जोर क्यों दिया और ये भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। जब जानकारी होगी तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हमसे क्या गलत कह रहा है या सही कह रहा है उसको समझ पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे। मैं छोटी सी घटना आपको बताऊं, क्योंकि मैं बाबा साहब को और अपने महापुरुषों को नज़दीक से पढ़ा हूँ और उनके आचरण को भी मैं मानता हूँ और अपने अंदर मैंने उतारा है। हमारे गुरुजी वीर सिंह जाटव एडवोकेट थे। आप लोग ज़्यादातर हो सकता है यहाँ लोग जानते होंगे, नेकपुर के रहने वाले थे और उनके संपर्क में मैं 1982 में आ गया था। और 1982 के बाद में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी की, बाबा साहब के बारे में जानकारी की, बहुत कुछ पढ़ा। और 1987 में मेरी शादी हुई थी। उस समय आप सोचिए, मैं लड़ गया और मैंने अपनी शादी बौद्ध धर्म से की थी, आज से करीब 35-37 साल पहले। क्या नज़ारा था मैं आपको बताता हूँ। शादी में विरोध हुआ। हमारा साला जो है एक टकोरा लिए घूम रहा था कि मैं अपनी बहन को काट डालूंगा अगर ये भामरे नहीं डालेंगे। लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ गया और मैंने कहा शादी होगी तो बौद्ध धर्म से होगी, वरना बारात वापस जाएगी। हमारी सासू जी हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि बेटा जो है भामरे डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा माता जी फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता, पहले ये बताओ ये टकोरा लिए क्यों घूम रहा। तो उन्होंने कहा कि वो लोगों ने भड़का दिया कि ये जो भामरे नहीं डालेंगे तो बहन को छोड़ देंगे और छोड़ देंगे तो शादी का कोई मतलब नहीं है, तो हम अपनी बहन को ही काट डालेंगे। तो हमने कहा बस इतनी सी बात है। बोले हाँ। तो हमने कहा ऐसा करो, कचहरी पड़ोस में है, 2 स्टाम्प मंगवा लो 10-10 रुपए के, और मैं एक स्टाम्प पे ये लिखूंगा कि शादी मैं भामरे डाल के करूंगा और 7 डलवा लो चाहे 14, लेकिन शादी के बाद पहली विदा के बाद दोबारा नहीं बुलाऊंगा आपकी बेटी को। आपकी भामरे रोक पाए तो रोक लें, और नहीं तो दूसरे स्टाम्प पे मैं ये लिखूंगा कि मुझे बौद्ध धर्म पसंद है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज पसंद नहीं है और मैं शादी बौद्ध धर्म से करूंगा, लेकिन जब तक मेरा जीवन है और मेरे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगा तब तक मैं आपकी बेटी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दूंगा। इनमें से जो बात अच्छी लगे वो आप अपना लो। मेरी सासू माँ गई और उन्होंने सबको थोड़ा बहुत समझाया और उसके बाद कहा कि लड़का जैसे चाहेगा वैसे शादी करूँगा। मैंने भामरे नहीं डाली, शादी हुई। शादी के बाद में 33 साल की जिंदगी मेरी साथ साथ कटी और 6 बच्चे, 4 बेटियां, 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा जो है इंजीनियर है, अंबाला में इस समय जो है सोलर कंपनी में। उससे बड़ी बेटी थी, उसकी शादी मैंने MA B.Ed करके कर दी, वो इस समय बुलंदशहर में है।
उससे छोटी बेटी थी, अभी मैंने 20 मार्च को शादी की, वो भी बहुत धर्म से की। सभी बच्चों की शादी मैंने बहुत धर्म से की, बेटे की भी शादी बहुत धर्म से की। और मैं आज तक किसी ब्राह्मण के पास शगुन साहित्य पूछने के लिए नहीं गया हूँ, और ना ही किसी तरीके का मुझे कोई कष्ट है। मेरी बड़ी बेटी के एक बेटा एक बेटी है, बेटे की शादी की, उसके भी एक बेटा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अभी बेटे की शादी में मैं बाहर था, उस समय हमारे मामा की बेटी हमारी पत्नी जी को जो है थोड़ा सा पहुँचाया, और उन्होंने कहा कि भैया तो ऐसे ही लगे रहते हैं, चलो पंडित जी से पूछ के आते हैं। सहयोग की बात देखिए कि वो बुला करके गई और जबरदस्ती करके, और उन्होंने बहुत कहा कि वो भैया मानेंगे नहीं, तो मुझे दीदी बुला के चलो, कुछ भी करो, लेकिन वो मानने वाले नहीं। उसके बाद वो गई। सहयोग की बात देखिए, उस पंडित जी के जो है दामाद का एक्सीडेंट हो गया, और वो फड़फड़ाता हुआ घर में घूम रहा था। कहा गया कि जो है शादी के छटवाने के लिए आए हैं, तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया है और मैं वहाँ जाऊँगा, बाद में आना। हमारी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था अगर ये इतना ही अच्छा विवाह छांट लेते, हर आदमी अपना काम सबसे बढ़िया करता है, दूसरे का भले ही गलत हो जाए। अगर इतना ही अच्छा शादी छांट लेते होते तो इनके दामाद का एक्सीडेंट नहीं होता। इसलिए दीदी चुपचाप घर पे चलो, भैया जो कहते हैं वो सही कहते हैं, और उनकी ही बात मानेंगे। एक बेटे की 2 बेटियों की शादी हो गई, किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं। हम 33 साल साथ साथ रहे। आज 2020 में हमारी पत्नी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद हमारी जेठी ने थोड़ी दवाई उनको आयुर्वेद की दे दी, हमारे बगैर पूछे बताए दवाई रिएक्शन हो गई। बहरहाल 2030 में उनका देहांत हो गया। लेकिन हमने पाखंड को जो है किनारे रख दिया, और आज भी पाखंड को नहीं मानता हूँ, ना मेरे बच्चे मानते हैं। पत्नी हमारे साथ जाती थी, और ऐसे ही मंचों से उन्होंने बोलना सीख लिया था, और वो बोलती थी। जबकि कक्षा 8 पास थी, आंगनवाड़ी में सर्विस भी करते रहे, किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं रहा। तो सबसे पहले आप ये पाखंडवाद छोड़ दीजिए, और बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के बहुत धर्म ग्रहण किया था, ऐसे नहीं बहुत धर्म ग्रहण किया। विश्व के जितने भी धर्म थे, उनके जो है लोग बाबा साहब के पास आए, और उन्होंने कहा हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हमारा धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन बाबा साहब ने किसी का धर्म स्वीकार नहीं किया। और बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? कि बौद्ध धर्म में ही बराबरी थी, इसके अलावा किसी भी धर्म में कोई बराबरी नहीं। इसलिए बाबा साहब ने, और ये धर्म जो है बुद्धि पर जो है आधारित था, क्योंकि मानव शरीर में सबसे ऊपर जो है चोटी जहाँ रखते हैं, बुद्धि का केंद्र बिंदु वही है। अगर आपके पैर में कहीं कांटा लग जाए तो ऊपर एकदम जो है अटैक होता है कि कांटा लग गया। और जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो बराबर यही कहते आए कि ऊपर वाला जो चाहेगा वही करेगा। ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाले के कहे बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ऊपर उनका इशारा क्या था कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण सर्वोच्च पद पे बैठा था, और वो जानता था कि हमको शिक्षा दे उसने वंचित रखा हजारों साल वंचित रखा, जिसकी वजह से हम जो है कुछ नहीं जान पाए, और उसके कहे पर हम बराबर चलते रहे। आज स्थिति ये है कि हम मकान बनाते हैं, और बड़ा अच्छा मकान बनाते हैं, और मकान बनाने से पहले लाखों बार उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जब मकान बन के तैयार होता है, तब हम क्या करते हैं? अब गृह प्रवेश के लिए किसको बुलाना? आप लोग समझदार हो, हम गृह प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गृह प्रवेश भी करना है तो अपने धर्मगुरु को बुलाइए, भंते जी को बुलाइए, उनसे गृह प्रवेश कराइए। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप जो है बच्चा पैदा करते हैं, कितनी मेहनत से बच्चा पैदा होता है, माँ की जान अटक जाती है तब बच्चा पैदा होता है। और जब नाम रखने का मौका आता है या बच्चा पैदा हुआ, शगुन साहित्य पूछने के लिए फौरन भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? आप लोग समझदार हैं। नाम रखने को होता है
तो माँ बाप जो है अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख पाते हैं। तो ये व्यवस्था को देखिए, समझिए, सोचिए। शिक्षा सबसे बड़ी है, शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आधी रोटी खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा पे इसीलिए जोर दिया था। और